अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। और मेरा आज का टॉपिक है कोरिया में काम से मुतालिक कि कोरिया में काम कैसा होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि कोरिया से मुतालिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। यहाँ पे काम कैसा है और यहाँ पे जो कोरिया का वीज़ा आप किस तरह ले सकते हैं, किस तरह चेंज कर सकते हैं। और कोरियन लैंग्वेज के मुतालिक तो काफ़ी दोस्त जो हैं वो फेसबुक पे भी कांटेक्ट करते हैं और वैसे भी कांटेक्ट करते हैं कि कोरिया में काम कैसा होता है। हम भी जब पाकिस्तान में थे तो हम भी अक्सर कांटेक्ट करते थे दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ कि कोरिया में काम कैसा होता है। चलते हैं और देखते हैं। मैं आज एक फैक्ट्री में आया हूँ यहाँ पे विज़िट के लिए, तो चेक करते हैं कि यहाँ पे काम कैसा है। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, ये CNC की मशीन है। यहाँ पे जो पाइप है, छोटा सा पीस होता है। ये गाड़ियों के पीस यहाँ पे बनते हैं, तैयार होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मशीन किस तरह ऑटोमेटिक रोबोट सिस्टम है, पीस उठा रही है, खुद ही रख रही है। असल में ये जो पीस है ये बिल्कुल छोटा सा पीस है, वजनी नहीं है पीस। देखने में तो बंदा कहता है यार कोई वजनी नहीं है काम, जब वीडियो वगैरह बंदा देखता है तो, लेकिन जब असल में हकीकत में बंदा काम करता है तो वो तो करने वालों को ही पता होता है कि किस तरह काम होता है। ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं ज़्यादातर। जो CNC की पहले मैनुअल थी, लेकिन अब जो ज़्यादातर फैक्ट्रीज में ऑटोमेटिक मशीनें हैं। ये आप देख सकते हैं वहाँ से पीस निकल रहे हैं और ये तकरीबन एक बंदे को 4 से 5 मशीनें संभालनी होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये जो पीस, ये आप सामने जो येलो कलर की टोकरी पड़ी है इसमें रखी हुई हैं, जो आ रहा है ऊपर से, ये देख सकते हैं आप किस तरह पीस घेरे हैं। और ये एक जो टोकरी है इसका वज़न कम से कम 15 से 20 किलो के दरमियान है। और ये जब बंदा एक मशीन की टोकरी को साइड पे करता है तो दूसरी मशीन की आगे तैयार होती हैं। तो इसी तरह सारा दिन चक्कर लगाता रहता है बंदा। ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं ना, उनको बंदा रोक सकता है। मैनुअल तो हो तो चलें, कुछ ना कुछ किया जा सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक मशीनें हैं तो इनको रोक नहीं सकते। तो ये लगातार पीसेज निकालती रहती हैं। और ये आप देख सकते हैं मोहसिन भाई हैं पाकिस्तान से और बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं यहाँ पे साउथ कोरिया में। देख सकते हैं किस तरह 15 से 20 किलो की जो टोकरी है उसे आराम सुकून से उठा कर फेंक रहे हैं। और इनका काम है पैकिंग का। ये जो फाइनल जो पीस तैयार होता है तो उसके बाद इन्होंने इसे चेक करके कि वाकई पीस ठीक हैं, साफ़ करके पैक करना होता है। तो कहते हैं कोरिया में पैकिंग का काम है। तो ये देख सकते हैं आप कि कोरिया में किस तरह पैकिंग होती है और किस तरह पैकिंग का काम होता है। मोहसिन भाई सुबह से लेकर शाम तक यही काम करते हैं कि
टोकरियाँ जो हैं वो मशीन में डालते रहते हैं उठा उठा कर, और आगे से उसे जब मशीन वगैरह साफ़ करती है, मशीन जब उसे पीसेस को साफ़ करके आगे निकाल के देती है, फिर उन्हें दोबारा उन्होंने उन्हीं पीसेस को जो ये टोकरियाँ यहाँ पे आगे डाल रहे हैं उन्हीं को आगे जाकर पैक करना होता है। तो हार्ड वर्क है। जब भी आएँ कोरिया में तो ये माइंड सेट बना के आएँ कि यहाँ पे आपने आना है, तो उन्होंने अगर आपको 2-2.5 लाख 3 लाख पे देनी है तो वो ऐसे ही नहीं देंगे, काम करवा के पे देंगे। तो कोशिश करें, आएँ, मेहनत से काम करें और अच्छे पैसे कमाएं। ये आप देख सकते हैं पीस निकल रहा है साफ़ हो के। उसके बाद वो आगे लगा हुआ है इसका इसे वज़न करने के लिए। ये जब पीसेस यहाँ पे तैयार होते हैं तो हर जो टोकरी होती है उसका वज़न होता है, और ये मशीन है, ये खुमसा कर रही है, पीसेस को चेक कर रही है कि वाकई जो पीस मशीन में आए हैं उनमें चूड़ी वगैरह निकल चुकी है या नहीं है। जिसमें चूड़ी वगैरह नहीं होगी तो वो उसको साइड पे निकाल देगा। पीस जो ख़राब होगा, जो सही पीसेस होंगे वो यहाँ पे आते रहते हैं। ये मौसम भाई निकाल रहे हैं अभी। ये मशीन ने सारे पीस चेक कर लिए हैं, सही पीस हैं, और अभी ये निकाल के टोकरी में दोबारा दूसरी मशीन की तरफ जा रहे हैं। ये अब इस मशीन पे आ गए हैं। इस मशीन पे इन्होंने आगे 2 टोकरियाँ आई हुई हैं। अब उन्हें वज़न करना है, उसका ये वज़न कर रहे हैं। वज़न करने के बाद फिर देख सकते हैं वो रेडी है, उसके ऊपर रख देंगे। 5 से 7 टोकरियाँ यहाँ पे जोड़ के फिर दोबारा नई रेडी रख देंगे और इनको पैक करते हैं। ये काम है पैकिंग का, और आसान काम है। आप देख सकते हैं किस तरह आसानी से कर रहे हैं। लेकिन ये देख सकते हैं बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीनें हैं। ये किस तरह पीस आ रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं कितनी स्पीड होगी। यहाँ से तो आस्ता लग रहा है देख कर, लेकिन जो बंदा कर होता है उसे पता होता है कि क्या बीत रही है। ये इस तरह की चूड़ी निकलती है, ये आप देख सकते हैं। ये असल में पहले पाइप होता है, एक तार समझ लें, एक मोटी किस्म का रस्सा टाइप होता है। उसे फिर मशीन उसमें पाइप बना, उसे मशीन के थ्रू पाइप बनता है। पाइप के बाद छोटे छोटे पीसेस में ये उसे काट के मशीन आगे शिफ्ट करती है जहाँ पे चूड़ी निकलती है, और उसके बाद एक फाइनल पीस जो तैयार होता है वो आप देख सकते हैं मोहसिन भाई पैकिंग कर रहे हैं।
ये एक और मशीन है, यहाँ पे कोरियन काम कर रहा है। ये कुछ राड्स हैं, छोटे छोटे राड बन रहे हैं और आप देख सकते हैं किस स्पीड से ये राड बाहर निकल रहे हैं। मशीन तैयार करके बाहर निकाल रही है। मेरे ख्याल में 1 मिनट के अंदर अंदर ये टोकरी फिल हो जाती है। ये देखना छोटे छोटे राड हैं, ये गाड़ियों के पीसेज हैं। असल में ये गाड़ियों के जो छोटे पीस हैं वो बनते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पीस बनते हैं। तो देखने में छोटे छोटे पीस हैं, हल्का काम है, लेकिन जो वज़न है वो सारा दिन उठाना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी जो आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी। उसके बाद फाइनल ये पैकिंग करने के बाद जो पैकिंग होती है उसके बाद कोरियन जो है स्टिकर के साथ जो उनके नंबर वगैरह अलॉट करते हैं उनको, तो ये कोरियन का काम है, कोरियन अपना काम कर रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।